नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, प्रायः हमारे सामने एक समस्या आती है। जो भी कोई व्यक्ति पूछता है तो वो ये पूछता है कि मैं रत्न पहनूं तो कौन सा पहनूं, नाम मेरा ये है, जन्म का नाम ये है, दोनों नामों में भिन्नता है, कौन सा रत्न पहनूं। राशि के अकॉर्डिंग, तारीखों के अकॉर्डिंग, दिसंबर में मेरा जन्म हुआ है तो मैं कौन सा रत्न पहनूं, अप्रैल में जन्म हुआ है तो कौन सा रत्न पहनूं। तो ये बड़ी समस्या होती है। लेकिन वास्तविकता के अंदर रत्न अगर पहनना है तो अपने जो प्रचलित नाम हैं उसके आधार पर नहीं, जन्म के नाम पर ही पहना जाता है। और दूसरी बात, उसमें भी लग्न के आधार पर। अब मैं धनु राशि वालों के लिए बता रहा हूं, धनु लग्न वालों के लिए बता रहा हूं। धनु लग्न, लग्न जो है शरीर है, मस्तिष्क है, और शरीर और मस्तिष्क को बल देना बहुत आवश्यक होता है। हाथ पैर हमारे जैसे भी हैं, आवश्यकता तो सभी की है, लेकिन मस्तिष्क अगर हमारा सही है, बुद्धि हमारी सही है और शरीर हमारा सही है तो सब कुछ सही है। इसलिए धनु लग्न वालों के लिए बृहस्पति प्रमुख ग्रह होता है, और वो बृहस्पति आपका चतुर्थेश भी है, सुख का मालिक भी है, माता के स्थान का मालिक भी है, यश के स्थान का मालिक भी है, और इसके साथ साथ जनसंपर्क, भूमि, भवन, वाहन, इनका जो है मालिक भी है। लग्नेश है, प्रतिष्ठा को देने वाला है। तो सबसे पहले आपको जो रत्न धारण करना चाहिए वो रत्न है आपके लिए पुखराज, येलो सफायर, ये आप धारण करें। दूसरे स्थान पर आपके मकर राशि है, तीसरे स्थान पर कुंभ राशि है। दोनों का ही स्वामी शनि होता है। तो द्वितीयेश होने से तो कुछ कुछ शनि ठीक है, लेकिन तृतीयेश होने से वो ठीक नहीं है, और अशुभ भी हो गया, पापी भी हो गया, और लग्नेश बृहस्पति का शत्रु भी हो गया। इसलिए धनु लग्न वालों को कभी भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए। चौथे स्थान का मालिक जो है बृहस्पति है, इसलिए पुखराज आपको पहनना चाहिए। पंचम स्थान का जो मालिक है वो वहां पर बेस राशि है, और उसका स्वामी मंगल बनता है, और मंगल का रत्न होता है मूंगा, जो कि वेश भी है, लेकिन वेश न्यूट्रल होता है। पंचमेश होने के कारण से मंगल आपकी कुंडली में शुभ है। तो मंगल को आप बल देने के लिए आप रत्न धारण करें मूंगा, अर्थात कोरल। अब छठे स्थान का जो मालिक है आपके, वो शुक्र है, जो कि एकादश स्थान का मालिक भी है। तो त्रिशठ आय, ये पापी ग्रह होते हैं, पापी स्थान होते हैं, वहां के मालिक पापी होते हैं। तो शुक्र आपकी कुंडली के अंदर पापी बन गया, और लग्नेश का शत्रु है। इसलिए आपको यहां पर हीरा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। सातवें स्थान का मालिक और 10वें स्थान का मालिक आपके बुध है, और ये बुध पापी है, क्योंकि केंद्र का मालिक है। केंद्र के शुभ ग्रह अगर मालिक हो जाते हैं तो वो जो है पापी हो जाते हैं। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र हो, केंद्र के अधिपति होने पर गुरु शुक्र को ज्यादा दोष लगता है, चंद्रमा और बुध को कम दोष लगता है, लेकिन फिर भी ये कुल मिलाकर के पापी होते हैं। इसलिए पन्ना रत्न आप धारण ना करें, एक तो बुध के पापी हो जाने के कारण, और दूसरे नंबर पर लग्नेश बृहस्पति का शत्रु होने के कारण भी आप जो है बुध को बल ना दे, अर्थात पन्ना रत्न धारण ना करें। अष्टमेश आपके चंद्रमा है, और अष्टमेश वैसे तो पापी होता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं होता, इसलिए आप मोती रत्न भी पहन सकते हैं। नवमेश आपका सूर्य है, तो सूर्य का रत्न आपको अवश्य पहनना चाहिए, अर्थात रूबी, माणिक। ये रत्न अनार के दाने का जैसा कलर होता है वैसा उसका कलर होता है, तो वो आपको पहनना चाहिए। वो आपके भाग्य को बढ़ाएगा,
धर्म को बढ़ाएगा, आपके जीवन में सकारात्मक फल जो है वो आपको जीवन के अंदर देगा। तो माणिक के रत्न आप पहने, दशमेश आपका बुध है, पन्ना आप ना पहने, एकादशेश आपका मालिक शुक्र है, हीरा आप ना पहने, द्वादशेश आपका मंगल है, तो आप जो है मूंगा रत्न पहने। अब कुल मिलाकर के 3 रत्न आपके हुए, चौथा रत्न जो है मोती है। सबसे पहला रत्न है आपके लिए वो है पुखराज अर्थात येलो सफायर। दूसरे नंबर का रत्न है मूंगा जिसको कोरल भी कहा जाता है। तीसरे नंबर का रत्न है रूबी, माणिक, लाल। ये 3 रत्न हैं। ये 3 रत्न आप अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। चौथे नंबर पर मोती आप धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम आप कभी भी ना पहने, पन्ना आप कभी भी ना पहने और हीरा आप कभी भी ना पहने। इनके जो मंत्र हैं तो पुखराज के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, मंगल के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, और सूर्य के लिए ओम ह्रांग ह्रींग रोंग सह सूर्याय नमः। इनके 11-11 हजार मंत्र जाप करवा करके, दशमांश हवन करके और प्राण प्रतिष्ठित जो है आप रत्न को करवा करके और आप धारण करें। सबकी अंगुलियां अलग अलग होती हैं। पुखराज पहनना हो तो तर्जनी अंगुली में, जिसको इंडेक्स कहा जाता है। मूंगा पहनना हो तो अनामिका, रिंग फिंगर कहा जाता है। और अगर आपको जो है ये माणिक्य पहनना है तो वो भी आपके लिए जो है इसी अंगुली के अंदर, रिंग फिंगर के अंदर, अनामिका के अंदर ही आएगा। जब आपको मूंगा भी पहनना हो और माणिक्य भी पहनना हो तो यहाँ पर माणिक्य को आप अनामिका में पहने और मूंगा आप जो है तर्जनी अंगुली के अंदर पहन सकते हैं। अब चलते हैं, लाएं कहाँ से, मिलेगा कहाँ? तो जो नंबर चल रहे हैं यहाँ पर आप संपर्क कीजिएगा। हमारे यहाँ से सर्टिफाइड लेबोरेटरी टेस्टेड रत्न, आपको शुद्ध रत्न, प्रामाणिक रत्न आपको यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं और आप उनको पहन करके जीवन के अंदर लाभान्वित हो सकते हैं, उन्नत हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। नमस्कार।